Good morning friends, welcome to the video series of Artificial Intelligence. My name is Mukesh Barapatre. Today we are going to discuss a new topic, informed search technique, that is also called as heuristic search technique with the example in Artificial Intelligence. So let's get started. In today's video lecture we are going to discuss informed search strategies. We also call as heuristic search strategies in artificial intelligence. Informed search strategies are the strategies which contain the informations while solving the problem. इसके पहले भी हमने एक वीडियो लेक्चर बना चुके हैं जिसमें अनइन्फॉर्म और इन्फॉर्म सर्च स्ट्रैटेजीज के बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ था. आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो जाकर देख लीजिए. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं इन्फॉर्म सर्च स्ट्रैटेजीज. इन्फॉर्म सर्च स्ट्रैटेजी होती क्या? इन्फॉर्म सर्च स्ट्रैटेजीज मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अगर उस प्रॉब्लम के अंदर में हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस मिल जाती है कि वो प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए और किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, तो इस टाइप की स्ट्रैटेजीज को हम बोलेंगे इन्फॉर्म सर्च स्ट्रैटेजीज. इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिथम्स कंटेन्स एन एरे ऑफ नॉलेज सच एज हाउ फार वी आर फ्रॉम द गोल, path, cost, and how to reach the goal node. This type of information is contained while we solving the problem, so we can solve that problem easily and efficiently. Okay, so this type of knowledge helps agent to explore the less to the search space and find more efficiently the goal node. एग्जैक्टली अगर हमारे पास में ऑलरेडी नॉलेज है तो हम उस तरीके से सॉल्व करेंगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल. वी हैव अ लेगोस टॉय. लेगोस टॉय में होता क्या है, आपके पास में कुछ नंबर ऑफ पीसेस होते हैं, वो पीसेस के का यूज करके आपको कुछ बिल्ड करना होता है. फॉर एग्जांपल आपको हट बिल्ड करना है, आपको टॉय ट्रेन बिल्ड करनी है. तो ये जो चीजें होती है उस टॉय के साथ में हमें एक नॉलेज ब्रोशर मिलता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आपको किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. ठीक है, अगर वहीं पे अगर मुझे अगर लेगोस के थ्रू अगर मुझे घर बनाना होता है तो किस तरीके से बनाना चाहिए, ये चीजें अगर मैं बिना इंफॉर्मेशन के अगर मैं बनाता हूं तो मुझे यहाँ पे काफी समय लगेगा. वहीं पे बुकलेट में अगर वो इंफॉर्मेशन दी हुई है कि उस लेगोस के थ्रू घर किस तरीके से बनाना, वो घर या फिर वो हट किस तरीके से बनाना चाहिए, तो वो मेरे लिए काफी इजी हो जाएगा और मैं इजीली उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस निकाल लूंगा. सो बेसिकली इन्फॉर्म सर्च स्ट्रेटेजी यही होती है. इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिथम्स आर मोर यूजफुल फॉर द लार्जर सर्च स्पेस. यस, एग्जैक्टली. इन अनइन्फॉर्म सर्च स्ट्रेटेजीज वी सॉ BFS एंड DFS where the problems जो प्रॉब्लम थे वो काफ़ी छोटे प्रॉब्लम्स होते थे और वहाँ पे प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना होता तो हम ब्रूट फोर्स टेक्निक का अप्लाई करते थे और सभी नोट्स मतलब जितने भी सर्च स्टेट स्पेस के अंदर में जितने भी नोट्स थे वो सारे नोट्स को हम वन बाय वन विजिट करते थे और उनको चेक करते थे क्या वो मेरा गोल नोड है या नहीं है. बट अगर जैसे जैसे हमारा प्रॉब्लम बड़ा होता है या जैसे हमारा सर्च स्पेस काफ़ी बड़ा होगा और पॉलिनोमियल होगा और वहाँ पे कॉम्बिनेशंस ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ नोड्स हो गए, तो उस समय में हमारा अनइन्फॉर्म सर्च या फिर ब्रूट फोर्स टेक्निक यहाँ पे वर्क नहीं करेगी. तो उस जगह पे क्या करना चाहिए, हम क्या करते हैं इन्फॉर्म सर्च स्ट्रैटेजीज और इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं ताकि हमें सॉल्यूशंस काफ़ी इजीली मिल पाए. इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिदम यूजेस द आइडिया ऑफ heuristic. Heuristic means what? Heuristic is nothing about the guessing. किसी चीज का एक अनुमान लगाना कि उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है. सो दैट इज नथिंग अबाउट द ह्यूरिस्टिक. सो इट इज कॉल्ड एज ह्यूरिस्टिक सर्च. ओके, सो इट इज कॉल्ड एज ह्यूरिस्टिक सर्च. Heuristic search. Heuristic search is a technique which makes our algorithm more efficient. Before going to describe this PPT, first of all you understand what is the meaning of heuristic. Heuristic is nothing about according to guessing or according to guessing we are going to solve the problems. हिंदी में यही चीज heuristic का मतलब होता है अनुमान पर आधारित. अगर आप किसी चीज को अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आप क्या करते हो, किसी चीज को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप अनुमान लगाते हो या फिर गेसिंग्स करते हो कि आप उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करोगे. सो ये एक नथिंग अबाउट ये एक ह्यूरिस्टिक टेक्निक होती है. अब अनुमान किस तरीके से लगाए जा सकते हैं, हम वो अनुमान का यूज या फिर वो अनुमान जो हम गेसिंग जो यूज करने वाले हैं उसकी इंफॉर्मेशन किस तरीके से यूज करेंगे, तो वो जो चीजें हैं इसको हम बोलते हैं ह्यूरिस्टिक फंक्शंस और ह्यूरिस्टिक वैल्यूज. ठीक है, तो ये चीजें हम अभी सामने में डिस्क्राइब करने वाले. Before that,
heuristic is a technique which makes our algorithm is more efficient. Yes, obviously अगर हम heuristic search यूज करते हैं तो heuristic search में क्या होता है कि हमें पूरा का पूरा solutions find out नहीं करना होता है. अगर हम ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक यूज करते हैं तो हमें हमारे यहाँ पे गारंटी मिलेगी कि हमें क्विक रिजल्ट मिलेगा. ठीक है, ये 100% गारंटी नहीं है कि हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा, बट यहाँ पे हमें हमें जो सॉल्यूशंस मिलने वाला है वो क्विक सॉल्यूशन मिलेगा और इफिशिएंट एल्गोरिदम के थ्रू हम उसको सॉल्व कर पाएंगे. सम ह्यूरिस्टिक हेल्प टू गाइड अ सर्च प्रोसेस विदाउट सैक्रिफाइसिंग एनी क्लेम ऑफ कंप्लीटनेस एंड सम सैक्रिफाइसिंग इट. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम्स क्या होते हैं कि आपका क्विक रिजल्ट तो प्रोवाइड करते ही, या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्विकनेस तो प्रोवाइड करते हैं और इफिशिएंसी तो प्रोवाइड करते हैं. बट कभी कभी क्या होता है, क्या हो सकता है कि अगर आप क्विक रिजल्ट्स निकालते हो तो जिसके कारण आपको कभी हमेशा तो गारंटी मिलती है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, बट कभी कभी आपका प्रॉब्लम वो कंप्लीट नहीं हो सकता और वो आपको गारंटी नहीं मिल सकती कि आपका वो प्रॉब्लम आप उस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा. ठीक है, तो मतलब कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टीज यहाँ पे 100% नहीं है. सो heuristic is a problem specific knowledge that decrease the expected search effect. Yes, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि heuristic is a problem specific knowledge that decreases the expected result. अगर हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें उस प्रॉब्लम रिगार्डिंग हमें नॉलेज चाहिए होगा, तब जाके ही हम एक्सपेक्टेड एफर्ट लगाकर हम उसको सॉल्व कर पाए. This searches uses some functions that estimate the cost from the current state to the goal state, presuming that such function is efficient. मैंने पहले ही आपको बताया था कि ह्यूरिस्टिक फंक्शंस में हम ह्यूरिस्टिक वैल्यू की बात करते हैं और ह्यूरिस्टिक वैल्यू का यूज करते हैं जो कि हमारी एस्टिमेटेड वैल्यूज होती है और कॉस्ट वैल्यूज होती है. एस्टिमेटेड वैल्यूज होती है जो कॉस्ट वैल्यू फ्रॉम करंट स्टेट टू द गोल स्टेट. तो जो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू होगी उसको हम ह्यूरिस्टिक वैल्यूज बोल सकते हैं. ह्यूरिस्टिक वैल्यूज का जो है और ह्यूरिस्टिक फंक्शंस की बात कर सकते हैं. तो ह्यूरिस्टिक फंक्शंस का यहाँ पे यूज होता है जो कि एफिशिएंट होना चाहिए. अगर वो जितना ज़्यादा ह्यूरिस्टिक वैल्यू जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा उतना ज़्यादा हमारा प्रॉब्लम एक्यूरेटली सॉल्व होगा. एक एग्जाम्पल है हमारे पास में ह्यूरिस्टिक टेक्निक का. आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि एक पर्सन है और टारगेट के ऊपर में वो शूट कर रहा है. तो इमेजिन करो कि अगर आप मतलब बो एंड एरो से टारगेट को शूट करना है. ठीक है, आप क्या करोगे, आप वो टारगेट को शूट कर दोगे. बट कंडीशन हम पहले रखते हैं, पर्सन है वो ब्लाइंड फोल्डेड है और उसको टारगेट पे शूट करना है. ही डजंट नो कि वो आपका टारगेट कहाँ रखा हुआ है. आपने पहले ही उसको ब्लाइंड फोल्ड करके रख दिया हुआ है और आपको टारगेट पे शूट करवाना है. ठीक है, अब वो पर्सन ब्लाइंड फोल्डेड होने के कारण क्या करता है, वो एरोज निकालते जाता है और शूट करते जाता है. अंदाज तो होगा ही नहीं उसके पास में, वो सिर्फ रैंडमली शूट करते रहेगा कि मुझे टारगेट को शूट करना है और किस तरीके से मैं टारगेट को अचीव कर पाऊँ. तो वो रैंडमली शूट करेगा हर एक डायरेक्शन में. किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू में कहीं ना कहीं उसका बो उस टारगेट पे हिट हो जाएगा. तो पीछे वाला बता देगा कि हाँ आपका जो बो है टारगेट में हिट हो गया. यहाँ पे हुआ क्या, एक्चुअली जो पर्सन था उसने रैंडमली ब्रूट फोर्सली बो शूट किए जिससे कि आपका कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाके आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए. तो ये जो है दिस इज टाइप ऑफ टेक्निक इज कॉल्ड एज ब्लाइंड सर्च टेक्निक और अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक, जिसको जैसे कि हमने BFS एंड DFS देखा था. ठीक है, अब हम इसको इन्फॉर्म सर्च टेक्निक के अकॉर्डिंग देखते हैं. अब ध्यान दीजिए कि अब ये जो पर्सन है, ये पर्सन जो है वो ब्लाइंड फोल्डेड नहीं है. उसको पता है कि आपका जो टारगेट है वो कहाँ रखा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे उसको उस पर्सन को इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि वो जो टारगेट है वो कहाँ रखा हुआ है, कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है. ठीक है, मुझे वो बो को और वो एरो को मैं अगर वो टारगेट को हिट करना चाहता हूं तो टारगेट कितनी स्पीड, मतलब टारगेट को हिट करने के लिए मुझे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, कितनी स्पीड में होना चाहिए, उसका मोमेंटम क्या होना चाहिए, ये चीजें मुझे अच्छे से गेस करनी पड़ेगी. तब जाके ये मैं एक्यूरेटली
उस बो के ऊपर मैं हिट करूंगा। फर्स्ट ट्रायल में क्या करता है, अगर जो आर्चर होगा वो एक फर्स्ट अटेम्प्ट करेगा, वो उससे डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, सेकंड अटेम्प्ट करेगा जिससे कि वो स्पीड कैलकुलेट करेगा, थर्ड अटेम्प्ट से वो विंड डायरेक्शंस ये सब कुछ चीज़ें एनालाइज करेगा, और को टारगेट करते करते ही वो अपने परफॉर्मेंस में इंप्रूव करेगा। एट द लास्ट वो क्या करेगा, उस टारगेट को हिट कर देगा। तो इस टेक्निक में क्या हुआ, इंफॉर्मेशंस आपकी जो थी उस टारगेट को हिट करने की, वो आर्चर के पास में थी, और आर्चर ने क्या किया, डिस्टेंस हो गया, आपका स्पीड हो गया, आपका विंड डायरेक्शन हो गया, आपका मूवमेंट हो गया, ये चीजों का सहारा लिया। मतलब उसने क्या किया, डिस्टेंस का अनुमान लगाया होगा, डिस्टेंस कितना है उसकी गेसिंग की होगी, उसने डायरेक्शन कितना है, उसने उसका मूवमेंट कितना है, स्पीड कितनी है, इन सब का अनुमान लगा लगा के अपने परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट की और टारगेट को हिट किया। तो ये जो डिस्टेंस हो गया, ये जो स्पीड हो गई, ये जो डायरेक्शंस हो गई, ये क्या हो सकता है, ये फैक्टर है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये फैक्टर के अकॉर्डिंग ही उस पर्सन ने अपने परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट किया और आपका टारगेट अचीव किया। नहीं तो वो पहले केस में क्या किया था, ब्लाइंड सर्च केस में उसने क्या किया था, जस्ट रैंडमली शूट करते गया एंड कहीं ना कहीं जाकर वो एरो होगा वो हिट हो गया होगा। ठीक है, तो उसकी जगह पर अगर वो स्पीड, डायरेक्शंस, डिस्टेंस ये सब कुछ अगर मेजर करके करता है तो आपका वो बो एग्जैक्टली कुछ ही मतलब इफिशिएंटली आपका टारगेट पे हिट कर देगा। समझ में आ रहा है? तो ये डिफरेंस होता है आपका ह्यूरिस्टिक सर्च में। ह्यूरिस्टिक सर्च में हम क्या करते हैं, हम अकॉर्डिंग टू सम फैक्टर्स, जैसे कि इस एग्जांपल में हमारा था डिस्टेंस, स्पीड, डायरेक्शंस, ये तीन जो फैक्टर्स थे, ये फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हमने गेसिंग्स की, ह्यूरिस्टिक वैल्यूज थी ये, मतलब डिस्टेंस, स्पीड and directions. These are the heuristics value which is used to solve the problem by archer and hit the bow arrow to that target. Okay, so this is the simple example. Generally heuristic incorporates domain knowledge to improve the efficiency over a blind search. Exactly, ये अभी मैंने एग्जांपल में समझाया कि ह्यूरिस्टिक क्या करता है। अगर ह्यूरिस्टिक सर्च में क्या होता है, आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यूज और ह्यूरिस्टिक फैक्टर्स, ह्यूरिस्टिक फंक्शंस डिसाइड किए जाते हैं टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ओवर द blind search. In AI, heuristic has a general meaning and also has a more specialized technical meaning. अगर आप ह्यूरिस्टिक का मतलब देखोगे तो मतलब सिंपल सा है, अनुमान लगाना, बट अगर आप देखोगे कि उसको टेक्निकल पॉइंट ऑफ में देखोगे तो स्पीड क्या थी, डायरेक्शन क्या था, ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट ऑफ और मोर स्पेशलाइज्ड टेक्निकल मीनिंग था। ठीक है, जनरली a term heuristic is used for any advice that is effective but not guaranteed to work in every case. ठीक है, पहले भी बताया था मैंने आपको कि ये जो है आपका जो परफॉर्मेंस है, तो आपको परफॉर्मेंस तो मिलेगा, मतलब आपको क्विक सॉल्यूशंस तो मिलेगा, बट समटाइम्स क्या होता है, आपका जो कंप्लीटनेस है और आपको गारंटी है, मतलब आपको जो गारंटी होती है सॉल्व करने की, वो नहीं मिलेगी। Some examples, for example, in case of traveling salesman problem, TSP problem, we have using the heuristic to calculate the nearest neighbor. Yes, so हम क्या करते हैं, हम किसी cities में अगर हमें कहीं एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना है तो हम क्या करते हैं, घर से निकलते हैं, कहीं एक स्क्वायर पे जाने के बाद में कहीं आजू बाजू पूछ लेते हैं कि हमें अगर इस डायरेक्शन में जाना है या फिर हमें इस गोल पे पहुंचना है तो हमें किस तरीके से जाना चाहिए। तो हम अपना एस्टिमेट वैल्यू लगा दें कि अगर मैं इस रास्ते से जाता हूं तो यहाँ पे शॉर्ट पड़ेगा, अगर मैं इस रास्ते से जाता हूं तो मुझे थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा। तो ये जो एस्टिमेशन कॉस्ट होती है, मतलब हमें तो क्या करना है कि मैंने अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करके रखा होगा कि मेरा जो लोकेशन है, मतलब सोर्स से जो डेस्टिनेशन है वो कितना डिस्टेंस है, अप्रोक्सीमेट मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मेरा यहाँ से 22 किलोमीटर्स पे मेरा डिस्टेंस जो डेस्टिनेशन है वो आने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं प्लानिंग करूंगा। फर्स्ट मैं घर से निकलूंगा, कहीं पे एक स्क्वायर पे जाने के बाद में मैं किसी पर्सन से पूछ लूंगा कि उसको उस डेस्टिनेशन पे जाना है तो कैसे जाना चाहिए, वो बताएगा।
कहीं कहीं कभी कभी क्या होता है कि वो गलत इंफॉर्मेशन भी दे देता है, जिससे कि मुझे एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ता है। तो अगर वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब क्या हो रहा है, हमें जो ह्यूरिस्टिक इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू मिल रही है, वो रॉन्ग मिल रही है, जिससे कि हमें एक्स्ट्रा सॉल्व करना पड़ रहा है, या फिर वो मेरी जो एक्चुअल पाथ थी, मैं वो एक्चुअल पाथ से भटक जाऊंगा। ठीक है, मैं वहां से डिस्टॉर्ट हो जाऊंगा। ये प्रॉब्लम आती है हमारे ह्यूरिस्टिक फंक्शन में। दैट्स व्हाई इसको कहा गया है, इट डज नॉट गिव्स द गारंटी टू वर्क इन एवरी केस। ओके, ह्यूरिस्टिक फंक्शंस होते क्या है, मैंने आपको एग्जांपल में बहुत सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझाया है, जैसे कि डायरेक्शन था, स्पीड था और डिस्टेंस था। ये जो तीन वैल्यूज थे, जो तीन फंक्शंस थे उस पर्सन के लिए, तो दिस कैन बी अ ह्यूरिस्टिक फंक्शंस टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो फैक्टर्स थे, डिस्टेंस, डायरेक्शंस एंड स्पीड, दीज आर द फैक्टर्स टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। बट स्पीड तो कुछ भी हो सकती है, डिस्टेंस भी कुछ भी हो सकता है और डायरेक्शंस भी कुछ भी हो सकता था। तो यहाँ पे जो एक्यूरेट वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए जो फंक्शंस यूज किया, दैट इज नथिंग अबाउट द ह्यूरिस्टिक फंक्शंस। द पर्पस ऑफ ह्यूरिस्टिक फंक्शंस टू गाइड द सर्च प्रोसेस इन द मोस्ट प्रॉफिटेबल डायरेक्शंस। मतलब वो जो स्पीड कितनी होगी, प्रॉफिटेबल स्पीड होगी या नहीं होगी, प्रॉफिटेबल डिस्टेंस है या नहीं है, प्रॉफिटेबल मूवमेंट है या नहीं है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होता है। बाय सजेस्टिंग which path to follow first when more is available। कोई भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल होती है। आपने बीएफएस के एग्जांपल्स में देखा था कि एक नोट के 3 चिल्ड्रंस थे, तो 3 चिल्ड्रंस में हमारी 3 पाथ निकल रही थी। तो हम तीनों पाथ को 1 बाय 1 चेक करते थे, क्यों ना मैं एक ही इससे पाथ को मैं ट्रैवल करूं। मतलब जो भी मोस्ट अवेलेबल होगी या मोस्ट बेनिफिशियल होगी, मैं उसी पाथ को मैं सॉल्व करूंगा, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग ऑल दी पाथ। इट टेक्स द करंट स्टेट ऑफ द एजेंट एज अ इनपुट एंड प्रोड्यूस द एस्टिमेटेड फॉर हाउ क्लोज एजेंट फ्रॉम द गोल। यस, मैं जैसे कि आपको इनिशियल स्टेट टू गोल स्टेट अगर पहुंचना है, तो हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेशंस लगा दे कि मुझे इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक के पहुंचना है, तो यहां पे मैं एस्टिमेटेड वैल्यूज लगाते हुए चलूंगा कि मेरा गोल स्टेट क्या होगा। ठीक है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन एस्टिमेट हाउ क्लोज टू स्टेट द गोल। एग्जैक्टली, the representations by it is represented by h of n. Okay, so h of n is nothing about your heuristic functions. H of n is nothing about your heuristic functions. This is indicated by this h of n. It is calculated the cost of an optimal path between the pair of state. Okay, the value of heuristic function is always positive. The value of heuristic function is always positive. ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको मल्टीपल ह्यूरिस्टिक वैल्यूज यूज करना पड़े, या फिर कभी ऐसा भी होता है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक ही ह्यूरिस्टिक वैल्यूज का यूज करते हुए हम उसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल 8 क्वीन प्रॉब्लम में आप 2 ह्यूरिस्टिक फंक्शंस के थ्रू भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, या फिर सिंगल ह्यूरिस्टिक फंक्शंस के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो। जहां पे हमारा एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम होता है, किसी प्रॉब्लम के अंदर में एक्सपोनेंशियल स्टेट्स ग्रो होती है, तो उस प्रॉब्लम के लिए हम ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। एक्सपोनेंशियल्स मतलब फॉर एग्जांपल चेस बोर्ड्स में क्या होता है कि अगर आपकी जो स्टेट्स है वो b टू द पावर d, मतलब 32 टू 84, 32 टू द पावर 84, ये इस एक्सपोनेंशियल पावर में आपकी स्टेट्स जनरेट होने वाली है। तो ये काफ़ी हमारे लिए लेंथी होने वाला है कि ये सारे स्टेट्स को मैं 1 बाय 1 कैलकुलेट करूँ, और मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी इंक्रीज होती है अनइन्फॉर्म सर्च में। तो इसको सॉल्व करने के लिए और इसको रिड्यूस करने के लिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम इन्फॉर्म सर्च का यूज करते हैं, ह्यूरिस्टिक सर्च का यूज करते हैं। ह्यूरिस्टिक सर्च में ह्यूरिस्टिक फंक्शन का यूज होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं h of n के थ्रू। Accessibility of heuristic functions, so simple, h of n is less than or equal to h dash of n. Okay, h of n is what is a heuristic cost, and h of
एच डैश ऑफ एन इज नथिंग अबाउट एस्टिमेटेड कॉस्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि करंट स्टेट से अगर मुझे गोल स्टेट पे जाना है तो जो मेरी करंट स्टेट होगी वो एच ऑफ एन होगी, बट मैं जो एस्टिमेट वैल्यू कर रहा था, मतलब उस गोल तक के पहुंचने के लिए मैंने जो एस्टिमेट वैल्यू लगाई थी, सो दैट इज नथिंग अबाउट योर एच डैश ऑफ एन। Hence the heuristic cost should be less than or equal to the estimated cost. Heuristic is nothing about your guessing, और ये जो गेसिंग होती है प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही होती है। आप जो भी प्रॉब्लम, जिस भी टाइप का अगर प्रॉब्लम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही हम ह्यूरिस्टिक फंक्शंस, ह्यूरिस्टिक वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, और ह्यूरिस्टिक वैल्यूज जो होती है वो पॉजिटिव्स में होती है और उसके अकॉर्डिंग हम वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ह्यूरिस्टिक फंक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए हम यूक्लिडियन डिस्टेंस का हो गया, फिर हम कोई रैंडम टेक्निक का भी यूज करते हैं, हम ह्यूरिस्टिक फंक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।